चलिए बच्चा, डिपॉजिटरी एक्ट अपन चालू कर चुके हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, डिपॉजिटरी क्यों आया बताओ, ओनरशिप रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतनी शफलिंग हो रही है, ठीक है। डिपॉजिटरी और फिजिकल नोट दोनों ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, ये फंजिबल क्या था, इजिली रिप्लेस, मतलब आपको सेम चीज एग्जैक्ट चीज मिलने वाली नहीं है। जैसे कि कैश में बोलते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, एनी इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। देन बच्चा, आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करने की जरूरत नहीं है जब शेयर ट्रांसफर होंगे। चल, फिर हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी। क्या डिपॉजिटरी का जो बिजनेस स्टार्ट करने वाली कंपनी है, वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो सबसे पहले उसे क्या करना है बच्चा, सर्टिफिकेट, कि मैं डिपॉजिटरी का काम करने वाली। ये सर्टिफिकेट कौन देगा, सेबी देगी। बच्चा, सेबी जब देगी तो वो हाँ भी बोल सकती है और ना भी, एक्सेप्ट भी कर सकती है और बच्चा रिजेक्ट भी। लेकिन वो जब एक्सेप्ट करेगी तो पहले चेक कर लेगी एडुकेट सिस्टम है कि नहीं। जब वो ना बोलेगी तो पहले आपको एक मौका देगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चा, इन्होंने कहा पहले तो कंपनी बनाना, कंपनी के रूल्स फॉलो करो, सेबी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, सेबी से क्या ले लो बच्चा, सर्टिफिकेट ले लो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ होनी चाहिए, तब जाकर आपको मिलेगा। और बाकी जितने भी रूल्स रेगुलेशन है फॉलो करो बच्चा। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, इश्यूर, बेनिफिशियल ओनर, सब रिपीट, सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बच्चा, अग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक। चल, फिर हमने पढ़ा था रिपीट चीजें, ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास क्या बच्चा, ऑप्शन, या तो अपने शेयर्स फिजिकल फॉर्म में रखे या तो इलेक्ट्रॉनिक। अगर फिजिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना तो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है, कौन सी बच्चा, डीमटेरियलाइजेशन। फिजिकल में कन्वर्ट करना है तो रीमटेरियलाइजेशन, पढ़ चुके हैं। चलिए, हमने पढ़ा था कौन से टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज बच्चा डीमैट फॉर्म में होते हैं, सबके सब होते हैं। सेबी है ना, सॉरी डिपॉजिटरी जिसको एडमिट कर ले सबके सब होते हैं, ठीक है। चलिए, हमने एक छोटा सा ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था, चलो इसे रीड करेंगे, ठीक है। हेडिंग क्या बच्चा, रिस्ट्रिक्शन, किसमें रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। बच्चा, हुआ ये है कि सेबी ने साफ साफ बोल दिया भैया प्लीज जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें शेयर्स क्या करने हैं बच्चा, डीमैट फॉर्म में करना है, कंपलसरी। जो लिस्टेड कंपनी है उन्हें अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअल में इन्होंने, सेबी ने कहा भैया हमने अमेंडमेंट किया था, ठीक है, रेगुलेशन 2015 में हमने अमेंडमेंट किया था, हमने डिसअलाउ कर दिया लिस्टेड कंपनी को। क्या डिसअलाउ कर दिया कि अगर आपके शेयर किस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, अगर आपके शेयर्स के बच्चा फिजिकल फॉर्म में है तो हम इन्हें ट्रांसफर करने नहीं देंगे। लिस्टेड कंपनी को तो साफ साफ क्या बोल दिया, तुम्हारे शेयर्स क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। और अब आप कह रहे हो कि भैया हमें शेयर ट्रांसफर करने, लेकिन हमारे पास शेयर जो है वो ट्रांसफर करने वाले वो फिजिकल फॉर्म में, तो क्या हम इसे ट्रांसफर होने देंगे, क्या नहीं। हेडिंग साफ साफ समझो, रिस्ट्रिक्शन है किसमें बच्चा, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ये कौन सी सिक्योरिटी की बात करें, फिजिकल वाली, दैट्स इट। बाकी इन्होंने यही बात खींचकर बोली है, कोर बात आप समझ चुके। अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है और आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको तो कंपलसरी सारी चीजें ई फॉर्म में करनी थी। अगर आप नहीं करते तो हम आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, करने नहीं देंगे, पहले इसे कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में, तब जाके बेच सकते। एक वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिटेड। एक वर्ड होता है बच्चा रिस्ट्रिक्शन और एक होता है प्रोहिबिटेड। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, टर्म्स एंड कंडीशन। रिस्ट्रिक्शन मतलब करने दे देंगे, रिस्ट्रिक्शन मतलब करने दे देंगे लेकिन हमारी कंडीशन है, वेरी गुड, डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोहिबिशन मतलब करने नहीं देंगे, होगा ही नहीं। तो रिस्ट्रिक्शन बोल रहा है क्या शेयर्स हम कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, कर सकते, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब। पहला पैराग्राफ समझ में आया, हाँ, अनलेस, लेकिन स्टॉक मार्केट के थ्रू करेगी क्या, सेबी की जरूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं, आपस में करते रहो, ठीक है। चलिए, तो सेबी ने अमेंडमेंट किया कि भैया लिस्टेड कंपनी को डिसअलाउ कर दिया, लिस्टेड कंपनी को डिसअलाउ कर दिया कि अगर उनकी रिक्वेस्ट आती है शेयर ट्रांसफर करने को लेकर फिजिकल फॉर्म, तो भैया रिस्ट्रिक्शन हम मना कर दें। शेयरहोल्डर हु कंटिन्यू फिजिकल फॉर्म, वो शेयरहोल्डर जिसके पास शेयर्स क्या बच्चा, फिजिकल फॉर्म में है, वो नहीं, नॉट लॉज मतलब अप्लाई नहीं करेगा, लॉज नहीं करेगा किसको बच्चा, कंपनी को या फिर बच्चा आरटीए। ये आरटीए कौन था, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, या तो कंपनी खुद कर रही है या तो उन्होंने एक बंदे को रखा है, ठीक है। चलिए, तो कंपनी को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है बच्चा, फर्दर ट्रांसफर के लिए नीड टू कन्वर्ट, सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना है, डीमैट अकाउंट में, ठीक है। चलिए, लेकिन
हमें जनरल बात तो समझ में आ गई। रिस्ट्रिक्शन ये है, फिजिकल शेयर्स को बेचने नहीं दिया जाएगा, पहले से डीमैट में करो, क्लैरिटी है। लेकिन बच्चा इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, यहाँ ग्रीन कलर से बच्चा मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा है। एक्सेप्शन क्या है, चलिए रीड करते। ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, एक वर्ड होता है बच्चा ट्रांसफर, दूसरा वर्ड होता है बच्चा ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन पहले भी आया था। ट्रांसफर मतलब मैं आपको बेच रही हूं, मैंने अपूर्व को शेयर बेचा, दैट वाज ट्रांसफर। ट्रांसमिशन मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, डैडी की डेथ होती है तो बच्चों को मिलती है प्रॉपर्टी, लेकिन बच्चा क्या डैडी ने बेचा है कि बदले में डैडी को पैसे मिल रहे हैं, नहीं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डैडी की डेथ हो गई इसलिए वो प्रॉपर्टी मिल रही, तो दैट वाज ट्रांसमिशन। अगर डैडी के पास फिजिकल शेयर्स थे बच्चा, अब ट्रांसमिशन होके, ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर ट्रांसपोजिशन, ट्रांसमिशन समझ में आ गया। ट्रांसमिशन क्या बोलता है बच्चा, ट्रांसमिशन साफ साफ बोलता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बच्चा हेडिंग क्या बोल रही है वापस, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटी। फर्स्ट पैराग्राफ हमें साफ साफ समझ में आ गया कि अगर लिस्टेड कंपनी है, उनके पास फिजिकल फॉर्म है, तो शेयर हम ट्रांसफर होने नहीं देंगे। कंडीशन ये है कि क्या करना है, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब बेचा नहीं गया है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानूनन आपको यह हक मिला है। तो अगर डैडी के पास फिजिकल शेयर्स थे और बच्चे को मिलते हैं तो बच्चा, तो इन्होंने कहा है कि वो हम अलाउ कर देंगे, वो हम अलाउ कर देंगे, क्योंकि भैया डैडी के पास फिजिकल शेयर्स थे, बेच तो नहीं है, हम तो ट्रांसफर को रोक रहे हैं, ट्रांसमिशन को नहीं। दूसरा टर्म है बच्चा ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अपूर्व और मैं, ठीक है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दो लोग मिलके ज्वाइंट शेयर खरीदते बच्चा, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या बोलते बच्चा, ज्वाइंट होल्डर्स बोलेंगे में से, शेयर होल्डर। ठीक, चलिए अपूर्व और मैं, होता क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलते बच्चा कि सबसे पहला नाम किसका लिखा होगा, भैया मैं सीनियर हूं तो चलो मेरा नाम रखा है, ठीक है, पहले मेरा नाम लिखा है कि पिंकी के शेयर्स है, ठीक है, और मेरे बाद किसका नाम लिखा है, अपूर्व, तो ये दो लोग ज्वाइंट शेयर होल्डर है। कायदा ये बोलता है अब डिविडेंड देंगे तो किसके अकाउंट में, मेरा भी अकाउंट नंबर लिखा है, इसका भी अकाउंट नंबर, तो कायदा बोलते हैं जिसका पहले नाम होगा उसके अकाउंट में डिविडेंड जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा 50,000 का। अब बच्चे ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अलग अग्रीमेंट हो रखेगी, भैया 25 तुझे होंगे 25 मेरा होगा, या फिर मेरे 30 होंगे तेरे 20 होंगे, जो भी होगा। क्लियर बच्चा। ट्रांसपोजिशन मतलब कि भैया अपूर्व का नाम मैं पहले ला रही हूँ, अभी तक किसका नाम पहले था बच्चा, मेरा, तो मैं कह रही हूँ कि भैया अब मैं अपना नाम बदलकर पीछे कर रही हूँ, अपूर्व का नाम पहले ला रही हूँ, मतलब जितने भी फायदे जो मेरे पहले जिसका नाम रहता है उसे को हमेशा फायदे मिलते हैं। अब फायदा किसको मिल रहा है बच्चा, अपूर्व को, क्योंकि मैंने उसका नाम आगे कर दिया, दैट वाज ट्रांसपोजिशन। वापस, अगर शेयर बेच रहे हो, फिजिकल फॉर्म में है, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कन्वर्ट करें। लेकिन अगर सिचुएशन आती है, दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्या बच्चा, ट्रांसमिशन, तो अलाउड कर दिया जाएगा, फिजिकल फॉर्म होंगे तो भी। अगर सिचुएशन कौन सी बच्चा, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन में बेच रहे हैं क्या, नाम बस आगे पीछे करें, ट्रांसमिशन में ना बेच रहे हो ना ट्रांसपोजिशन में बेच रहे हो, दोनों केस में नहीं बेच रहे, तो इन्होंने कहा इसमें हम अलाउ करेंगे भले फिजिकल फॉर्म में। क्लियर बच्चा, लिस्टेड कंपनी और उसकी जो भी रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ गया, और मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी। चलिए नेक्स्ट बच्चा, लास्ट पैराग्राफ कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि भैया ये अमेंडमेंट क्यों लाया, सेबी ने क्यों डिसअलाउ करा। सेबी बस क्या चाहता है बच्चा, फ्रॉड को रोकना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, दैट्स इट। क्लियर बच्चा, तो बच्चा कर्बिंग मतलब कुछ नहीं, कंट्रोल करना। क्लियर क्लियर क्लियर। चल बच्चा, क्या हम प्रमोटर वाली बात पढ़ चुके थे, अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टेड, हमने कहा ना इनके सारे शेयर्स किस फॉर्म में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म में, तो भैया बोल दिया साफ, प्रमोटर के ग्रुप मतलब उसके रिलेटिव, उससे कहीं भी वो दूसरी कंपनी में जो भी लिंक है, वो सारे शेयर्स किस फॉर्म में होंगे, 100% डीमैट फॉर्म में ही होंगे। क्लियर बच्चा, लिस्टेड कंपनी में अगर प्रमोटर है, प्रमोटर के पास शेयर्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। जिस अगर प्रमोटर के नहीं तो बाकी बंदों से हम क्या एक्सपेक्ट करें, ठीक है। चलिए ये तो पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट ये भी पढ़ चुके थे, रिपीट है। फंजिबिलिटी मतलब क्या, शेयर्स का नेचर क्या है, सेम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अलग मिल सकता है, पढ़ चुके। नेक्स्ट हेडिंग, राइट ऑफ द डिपॉजिटर एंड बेनिफिशियल ओनर, किसके राइट होते हैं हमेशा, बेनिफिशियल ओनर के, पढ़ चुके हैं। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ये रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, बेनिफिशियल ओनर का,
डीपी डिपॉजिटरी करता है विद द हेल्प ऑफ डीपी होता है, लेकिन नाम हम हमेशा डिपॉजिटरी का बोलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, बस ये लिखा है मेंटेन रजिस्टर इंडेक्स, जिसमें बेनिफिशियल का नाम लिखा होगा, खत्म। हाँ, लिखा है ना एवरी डी। एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें नाम किसका होगा, डिपॉजिट। डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, उसमें नाम रजिस्टर बेनिफिशियल ओनर, मतलब करता कौन है, डिपॉजिटरी। करता कौन है, डिपॉजिट। उसके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, तो मतलब कंपनी मेंटेन करेगी, ठीक है। हाँ, हेल्प करने वाला डीपी ही होता है, ठीक। चलिए अब यहां से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट है एक, ठीक है। चलिए हेडिंग क्या है बच्चा, चलिए हेडिंग क्या है, प्लेज। प्लेज और हाइपोथिकेशन का मतलब एक ही होता है, गिरवी रख रहे हैं, मॉर्गेज में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए प्लेज और हाइपोथिकेट कर रहे हैं बच्चा, क्या, सिक्योरिटीज। बच्चा मेरा ये घर है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसे गिरवी रख के लोन ले सकती हूँ। कंपनी के शेयर्स है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, तो ये भी तो मेरे लिए एसेट हो गया, उसे भी गिरवी रख के मैं क्या कर सकती हूँ, लोन ले सकती हूँ। भैया जितनी अच्छी बड़ी कंपनी के शेयर्स होंगे उस हिसाब से लोन भी मिलेगा। भैया चिल्लर कंपनी के शेयर्स लेकर जाओगे तो बैंक भी मना कर देगा, भैया हमें नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो इन्होंने कहा भैया लेकिन आपके शेयर्स क्या फिजिकल फॉर्म में है, किस फॉर्म में, डीमैट। किसके पास रखे हैं, डिपॉजिटरी, डीमैट अकाउंट में रखे, जो डिपॉजिटरी के पास हमने अकाउंट खोल के रखा था। इन्होंने कहा भैया इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को हम कैसे गिरवी रखें। इन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, डीमैट फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास है, एक काम करो डिपॉजिटरी से जाके पहले परमिशन ले कि डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके पास शेयर्स है मैं इसे गिरवी रखने जा रहा हूं। तो वो हाँ बोल देगा, पूछेगा सारे टर्म्स एंड कंडीशन, आपको रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या रीजन है, आप बताओगे सारी चीजें, सारे रिकॉर्ड दोगे, तब जाके वो हाँ करेगा, ठीक है। उससे पहले परमिशन ली, पहली स्टेप क्या होगी बच्चा, परमिशन लेना। पहली स्टेप क्या होगी बच्चा, परमिशन लेना। परमिशन ले ली, अब लोन लेने जाओगे, गिरवी रखने जाओगे, ठीक है। जब गिरवी रखने जाओगे तो बस अब एक बार सभी को इंटीमेट कर दो, सॉरी डिपॉजिटरी को इंटीमेट कर दो कि अब हमने गिरवी रख दिया, आपने परमिशन तो दे दी थी, अब मेरा काम हो गया, दैट्स इट। कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। हम कौन है बच्चा, इन्वेस्टर कौन है, बेनिफिशियल ओनर। यहाँ पे वर्ड ऑफ इन्वेस्टर यूज नहीं किया जाता है, हम वो सारे इन्वेस्टर कौन होते हैं बच्चा, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल ओनर पहले क्या करेगा, अप्रूवल लेगा, किससे, डिपॉजिटरी से। किस लिए ले रहा है बच्चा, टू क्रिएट प्लेज या फिर हाइपोथिकेशन, ठीक है। एवरी बेनिफिशियल ओनर गिव इंटीमेशन। अब क्या करेगा, पहला क्या किया, पहली स्टेप क्या थी, परमिशन। दूसरी स्टेप क्या है, इंटीमेट करो, काम हो गया, आपने परमिशन दी थी, अब हमने कर दिया। दूसरी स्टेप ये है इंटीमेट करो प्लेज हाइपोथिकेशन का डिपॉजिटरी को, ताकि वो क्या कर सके, अपनी एंट्रीज कर सके। उन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है ना, हाँ, अभी उसने क्या रिकॉर्ड कर रखा है कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। अब क्या करेगा भैया, ये बेनिफिशियल ओनर ने क्या कर रखा है बच्चा, किसी को गिरवी दे रखा है ना, ये लोन पर है। एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी शुड बी, ताकि ये कल को कैसे यूज हो, एज एन एविडेंस। क्या ये बात समझ में आ गई, तो तीन बातें। पहली बात क्या, अगर बेनिफिशियल ओनर को परमिशन लेनी पड़ी अगर वो क्रिएट करना चाहता है प्लेज। दूसरा फिर इंटीमेट करना है, इंटीमेट करते ही डिपॉजिटरी क्या करेगा, अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि ये शेयर इसके पास गिरवी रखे हुए हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। आराम से इजी प्रोसेस, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक प्रोसेस नहीं है। क्लैरिटी है। अब मालिक कौन है, मालिक तो अभी भी बेनिफिशियल ओनर, उसी को ही डिविडेंड मिलेगा सब कुछ। ये बस ऐसा ही है कि घर मेरा है, मैंने इस पर लोन लिया है, इस घर पे रह कौन रहा है, बैंक वाले की मैंने किराए से दे रखा है, तो उसका रेंट किसको मिल रहा है, मुझे। जिस दिन नहीं दे पाई उस दिन बैंक आकर कब्जा कर लेगा, लेकिन जब तक मालिक तो मेरा है, मालिक तो मैं हूं, है ना, तो बैंक नहीं दे पाऊंगी तो रहने भी आ जाएगा और किराया भी ले लेगा, मुझसे छीन लेगा। तो ये बस ऐसे ही है, मैं मालिक हूं तो डिविडेंड मुझको मिलेगा, लेकिन जिस दिन नहीं पे कर पाऊंगी तो बैंक का हो जाएगा और डिविडेंड भी बैंक का। क्लियर है। चलिए चिल्लर हेडिंग, हेडिंग से समझो क्या लिखा है। डिपॉजिटरी क्या करता है, मैंने आपको बताया था, कुछ एक छोटे छोटे इंटरवल में इंफॉर्मेशन किसको देता रहता है, कंपनी को। किस चीज की, कि अब रियल बेनिफिशियल ओनर कौन है, कौन रियल इन्वेस्टर है, ठीक है। चलिए डिपॉजिटरी फर्निश टू इश्यूअर, क्या इंफॉर्मेशन अबाउट दी ट्रांसफर सिक्योरिटी, इतने फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो बताएगा कि कौन अब रियल मालिक है। एट सच इंटरवल, ड्यूरेशन नहीं बताया है, कुछ एक छोटे छोटे ब्रेक के बाद देता रहेगा। सच मैनर, कुछ बताया क्या उन्होंने, नहीं। जो गिवन प्रिस्क्राइब मैनर होगा, जो प्रिस्क्राइब तरीका होगा, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा, कुछ नहीं बकवास पॉइंट। बढ़ू आगे, मार्क हो गया। चल
रिपीट क्या दे रखा है, जहां ऑप्शन आए तो समझ जाना, फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक, कुछ नहीं, बस ये लिखा है ऑप्ट। अगर डिपॉजिटरी फॉर्म किया है, ठीक है, तो एंट्री करनी पड़ेगी, कुछ नहीं, इश्यूअर को बताया जाता है, कुछ नहीं, प्रोसेस वही है। फिजिकल शेयर्स को डीमैट, इश्यूअर को बताओ, ठीक है, इश्यूअर क्या करेगा, 30 डेज के अंदर इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को कि हाँ कर लो डीमैट फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट फिर मिल जाएगा, फिजिकल फॉर्म में करो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कुछ नहीं, लिखा भी अच्छे से नहीं है, बस उन्होंने रिपीट डालो, मार्क भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग, एक्ट, कुछ अजीब अजीब सी बातें लिखी बच्चा। मुझे बताओ डिपॉजिटरी बैंक की तरह काम करता है? बैंक का एग्जांपल लेते चलो, बैंक के पास मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चा, कैश रखा है, ई फॉर्म में कैश रखा है, ठीक है। अब बैंक को भी बच्चा फ्रॉड चीटिंग कर सकता है। मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहे हैं, तो बच्चा उन्हें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो बैंक को बोला है कि भैया बैंक पे लगता है क्या, बैंकर्स की बुक्स मेंटेन होती है, तो उनके लिए बुक्स एविडेंस एक्ट लगता है। मतलब कल को कोई भी फ्रॉड चीटिंग होते हैं तो बैंक पे लगता है, क्या लगता है बच्चा, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। तो इन्होंने कहा भैया अब डिपॉजिट भी तो बैंक की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे शेयर्स है, तो इसको भी ऐसे ही बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे जैसे कैसे किसको करने पड़ते हैं, बैंक को। तो जब बैंक बुक मेंटेन करता है तो उस पर कानून लगता है। तो सेम बच्चा डिपॉजिटर भी क्या करेगा, बैंक की तरह काम कर रहा है, ई फॉर्म में है, वैसे ही बुक मेंटेन करेगा और उस पर भी वही एविडेंस एक्ट लगेगा। तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस क्योंकि एक तरीके की बैंक की तरह काम करता है, सेम इस पे भी लगेगा। क्लियर है, सेम एक्ट तो सेम लगेगा, ठीक है। चलिए क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है, मान लो डिपॉजिट से होगी कोई गलती जिस कारण से हम बेनिफिशियल ओनर को हो गया भारी भरकम नुकसान, नुकसान अगर हो गया तो कौन कंपनसेशन पे करेगा, डिपॉजिटरी। हेडिंग लिखा है डिपॉजिटरी टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट करना, बेयर करना, ठीक है, हर्जाना भरना, किस चीज का बच्चा, लॉस इन सर्टेन केसेस। बच्चा एक तरफ कंपनी है, फिर हमारा डी आता है, देन हमारा डीपी आता है, फिर हमारा इन्वेस्टर आता है, ठीक है। इस डिपॉजिटरी के कारण लॉस किसको हुआ बच्चा, इन्वेस्टर को। तो कंपनसेशन कौन पे करेगा बच्चा, इंडेमनीफाई कौन करेगा बच्चा, डिपॉजिटरी। मान लो इस नालायक की गलती के कारण हुआ, लेकिन मुझे बताओ ये प्रिंसिपल है और ये कौन है, एजेंट। एजेंट की गलती के लिए कौन हमेशा लायबल होता है, प्रिंसिपल। अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की गलती के कारण मुझे लॉस होता है तो भी कंपनसेट कौन करेगा, डिपॉजिटरी। लेकिन डिपॉजिटरी से छोड़ देगा क्या, कुछ कट कर लेगा, है ना कुछ तो अपना वसूल लेगा। चलिए, लॉस अगर होता है बेनिफिशियल ओनर को, क्यों होता है बच्चा, नेग्लिजेंसी ऑफ डिपॉजिटरी या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्होंने कहा इंडेमनीफाई तो हमेशा कौन करेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, क्योंकि वो मास्टर है, सर्वेंट के लिए हमेशा लायबल होगा। लेकिन लॉस ड्यू टू किसके कारण, नेग्लिजेंसी ऑफ पार्टिसिपेंट। तो उन्होंने कहा भाई इंडेमनीफाई कौन करेगा, डिपॉजिटरी ही करेगा। लेकिन राइट, उसके पास फुल राइट टू रिकवर दी सेम फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट। क्लियर बा बच्चा, पक्का। हमेशा लायबल कौन, डिपॉजिटरी, लेकिन अपनी गलती के लिए भी और अपने एजेंट के लिए भी। लेकिन एजेंट में उसके पास क्या है, राइट टू रिकवर। जितना होता है भैया निकाल लेने बाद में, अभी तो तुरंत में दे, ठीक। चल मार्क कर लो, बढ़ू आगे। चलिए अब बच्चा बहुत सारी चीजें रिपीट आने वाली है, ठीक है। हेडिंग देखो क्या लिखा है, सबसे सुप्रीम कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। सेबी को बनाने वाला कौन है, सीजी। फिर कौन आता है, सेबी। और अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब डिपॉजिटरी पढ़े तो डिपॉजिटरी, ठीक है, वहां स्टॉक एक्सचेंज आ रहा था इसीलिए। चलिए सबसे ऊपर सीजी, क्योंकि सीजी ने ही सेबी को बनाया। सेबी किस पे नजर रखता है बच्चा, डिपॉजिटरी पे, ठीक है। अब इन्होंने कहा भैया सेबी की भी पावर पढ़ेंगे, सीजी की भी पावर पढ़ेंगे और डिपॉजिटरी की, इन शॉर्ट तीनों की पावर पढ़ेंगे। और बच्चा फर्स्ट 2 चैप्टर जो पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओ, सेक्रा। सेक्रा क्यों बना है, किसके लिए बना है, स्टॉक एक्सचेंज, मेन जो है स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए सेकंड चैप्टर क्या पढ़ा, सेबी। सेबी तो सबको कंट्रोल करता है ना। थर्ड चैप्टर कौन सा है, डिपॉजिटरी। तीनों बच्चा मिलते जुलते, इनकी बहुत सारी चीजें रिपीट मिलेगी आज। इन्होंने कहा सेबी के पास क्या पावर है, सेबी के पास पावर है, क्या करेगी बच्चा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगी आपसे, इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन लेगी,
सेबी के पास फुल पावर है, जहां उसको डाउट हुआ सेबी कब कब करेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लगेगा कुछ, या फिर बच्चा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, या फिर बच्चा इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को जब कभी भी उसे लगेगा यार ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बच्चा इंफॉर्मेशन किससे मांगेगी, ऑब्वियसली ये चैप्टर किसको लेकर है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास सारे शेयर्स ई फॉर्म में, डिपॉजिटरी के पास सारे शेयर्स के बच्चा ई फॉर्म में। जब उसे लगेगा कि भैया कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तुरंत कॉल करके मांगेगी, किस किस से, इश्यूअर कौन होता है, कंपनी, डिपॉजिटरी से मांग लेगी, या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, या फिर बेनिफिशियल ओनर से, उसको तुरंत इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेबी के पास फुल पावर, किस चीज की पावर, इंफॉर्मेशन मंगवाने की, इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन मंगवाने की। किन से मंगवा सकती है, किसी से भी, चाहे वो कंपनी हो, डिपॉजिटरी हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, बेनिफिशियल ओनर हो, कोई भी हो बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब इंक्वायरी करने कोई एक ऑफिसर की टीम आएगी, ऑथराइज पर्सन, ठीक है। चल, ऑथराइज एनी पर्सन टू मेक इंक्वायरी इंस्पेक्शन प्लीज 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 विद इन सच पीरियड स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। इन्होंने कहा भैया ये लोग क्या करेंगे, जिस भी टीम को भेजा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, प्लीज वो रिपोर्ट बनाकर किसको भेज देंगे बच्चा, सेबी को भेज देंगे। तो पहले दूसरे पॉइंट को मिक्स करके बोलू, सेबी के पास फुल पावर है इंफॉर्मेशन मंगवाने की, इंक्वायरी कंडक्ट करवाने की। जिसको इंक्वायरी करने को बोला है, रिपोर्ट तैयार करके जितने टाइम के अंदर बोला है दे देंगे, और जिनसे हम मांगे उन सबको देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कंपनी में पहुंच तो गए होंगे, कंपनी में बैठा कौन होगा, डायरेक्टर। मान लो आईटेक्स कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी, इश्यूअर से मांगी, इन्होंने कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, या फिर बच्चा सेक्रेटरी, ऑफिसर, एम्प्लॉय, इन सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय ऑफ द डिपॉजिटरी, इश्यू पार्टिसिपेंट, जिन जिन से इंफॉर्मेशन मांग रहे उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो प्रोड्यूस करे। कुछ खतरनाक बोली क्या, जो मांगा गया है ऑन द डिमांड क्या करो, प्रोड्यूस बिफोर सच पर्सन जो इंक्वायरी करने आए, उनको फुल तरीके से असेस करो। मान लो सेबी एक टीम आती है, तो रक्षिता दी हेल्प करेंगे ना इंफॉर्मेशन देने में, है ना। यहाँ एक अंदर स्टोर रूम में देखा ही होगा, अब वो ऑफिसर घुस के स्टोर रूम में कुछ निकाल पाएगा क्या, कुछ नहीं निकाल पाएगा। कौन हेल्प करेगा, रक्षिता दी, कि भैया मैं निकाल के दे रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट देख लो, जो जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। कुछ नहीं, रिपीट है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बड़े आगे, मार्क कर लिया, समझ में आ गया। पहली सेबी की पावर क्या बड़ी, कॉल इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी। दूसरी क्या है, क्यों देगा, सेम बच्चा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी को जब लगेगा भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन देगा। सेबी जो जो बोलेगा बस आपको क्या करना है, मानना है, ठीक है। चलिए, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या तो डिपॉजिटर को, या तो डीपी को, एनी पर्सन जो उससे एसोसिएटेड है, या फिर बच्चा इश्यूअर, इन शॉर्ट सबको देगा ना। सेबी की मर्जी, जिसको चाहे इंस्ट्रक्शन दे दे, डायरेक्शन दे दे। कब देगा, ये दो बातें याद रखना है, ये पॉइंट हमेशा लिखना है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, दे देगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सेम वही रिपीट, ठीक है। बस ध्यान रखना, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सेबी ऐसा क्यों कर रहा है, डायरेक्शन क्यों दे रहा है, सेबी रिटर्न में लिख दे। कुछ तो डाउट होगा तभी करेगा कि भैया कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये सही तरीके से होना चाहिए, बस सेबी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करे। क्लियर है बच्चा। छोटा सा बॉक्स बता रही, छोटा सा बॉक्स, पावर टू इशू डायरेक्शन। जब डायरेक्शन देगा, कौन डायरेक्शन दे रहा है अभी, सेबी। सेबी डायरेक्शन देगा तो बच्चा डिसऑर्डर मतलब होना देना, ठीक है। गिविंग इक्वलेंट टू रॉन्गफुल गेन। इन्होंने कहा अगर डायरेक्शन जब हम दे रहे थे पक्का कुछ गड़बड़ हुआ होगा, उस गड़बड़ में किसी ने अगर गलत तरीके से कुछ कमाया होगा, तो इसके पास, सेबी के पास ये भी पावर है कि वो क्या कहेगा, जितना लॉस हुआ है, जितना रॉन्गफुल तरीके से गेन किया है, वो अमाउंट भी उसे देने को बोला जाएगा। मान लो कंपनी ने गलत तरीके से 2 करोड़ कमाए, कंपनी ने गलत तरीके से 2 करोड़ कमाए, जिस कारण से नुकसान हुआ इन्वेस्टर का, तो सेबी के पास ये भी पावर है कि जितने का नुकसान हुआ है उतना अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और इन्वेस्टर को बोला जाएगा इसको पैसे दे कंपनी। क्या ये बात समझ में आई। तो सेबी के पास ये भी पावर है, जितना रॉन्गफुल तरीके से पैसा कमाया उतना रिटर्न करो। क्लियर है, कैश फॉर्म में ही होगा, ठीक है, लिखा ना, अमाउंट इक्वल टू रॉन्गफुल गेन, जितना भी वो अमाउंट निकाला जाएगा और दिया जाएगा, ठीक। एंड लास्ट क्वेश्चन, पावर टू मेक। डायरेक्शन देने और रेगुलेशन देने में डिफरेंस है। डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे, रेगुलेशंस मतलब हम प्रोसीजर बताएंगे, रूल्स रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन क्या प्रोसेस, सेबी बोल रही है वो बनाएगी रेगुलेशन, अंदर की डिटेलिंग,
मुझे बताओ डिपॉजिटरी क्या कर रही है, रिकॉर्ड मेंटेन। तो सेबी बोलती है हम बताएंगे तरीका, हम तरीका बताएंगे कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। फॉर्म सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ये किसको लेना था, डिपॉजिटरी को सेबी से। तो भैया सेबी बताएगी किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, हम जो जो मांगेंगे दो तब जाके मिलेगा। चलिए, मैनर सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी सरेंडर, कल को डिपॉजिटरी को अपना काम नहीं करना है तो सरेंडर करने का तरीका भी हम बताएंगे। रेगुलेशन बनाने का हक है और कुछ नहीं, चिल्लर चिल्लर बातें। प्लेज और हाइपोथेकेशन क्रिएट करने के लिए बेनिफिशियल ओनर किसके पास जा रहा था, बैंक के पास। सबसे पहले डिपॉजिटरी से परमिशन लेता था, फिर नोटिफाई करता था, फिर डिपॉजिटरी मेंटेन करता था। तो भैया सेबी बोल रहे भैया हम तरीका बताएंगे कैसे प्लेज होगा, कैसे हाइपोथेकेट होगा। क्लियर है, सेबी के पास पावर है, इसमें चाहे तो रूल्स रेगुलेशन बना सकती है। कंडीशन और फीस जो भी इशू करे सर्टिफिकेट सिक्योरिटी, फीस वगैरह सेबी डिसाइड करेगी। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसके, सबके, डिपॉजिटरी, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट और इशूअर, इनके राइट्स और ऑब्लिगेशन कौन बताएगा, सेबी। सेबी कह रही मेरे पास पूरी पावर है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ बच्चा, एक्चुअल में ये रेगुलेशंस किस पे लग रहे हैं, डिपॉजिटरी पे लग रहे हैं ना। इन्वेस्टर के क्या रेगुलेशंस, उसके तो बचाने के लिए सब किया जा रहा है, ठीक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया एडमिशन सिक्योरिटी इन डिपॉजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन कौन से शेयर्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी। टर्म, बच्चा जहां कहीं भी यहाँ पे बोर्ड आता है तो यहाँ पे बोर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। टर्म डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, सेबी डिसाइड करेगी क्या कैसे सेटलमेंट होगा और एनी अदर मैटर। कुछ बचा क्या, चिल्लर बातें थी, सेबी ये सब क्या कर सकती है, रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, ठीक। नालायक, समझ में आया। बढ़ते आगे, कुछ नहीं दिया है, हेडिंग देखो, हेडिंग देख नालायक। पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, इन्होंने कहा भैया सेबी ऑर्डर देगा, रीजन बताएगा और ये सारी पेनल्टी लगा देगा। ये है पेनल्टी की लिस्ट, अपूर्व, हाँ रिपीट है लेकिन ध्यान दो, यस पूरी पेनल्टी के नाम है, क्या पढ़ने की जरूरत है, नहीं, ये तो नाम है, ये पढ़ने की जरूरत। ये भी रिपीट है, लिख लो पहले, पेज नंबर 23, फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 23 और लिख लो रिपीट। यहाँ पे टोटल पेनल्टी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है। सबसे पहले 7th वाले को बता रही हूँ, ये एक जनरल पेनल्टी है, जहां कहीं भी कोई पेनल्टी नहीं दी तो वहां इसे फॉलो करेंगे। रीड करो क्या पेनल्टी है, लाइबल टू पेनल्टी नॉट लेस देन 1 लाख बट एक्सटेंड हो सकती है 1 करोड़। सुनी सुनी लग रही है फर्स्ट चैप्टर में, ये बस 7th की है, बाकी 1 2 3 4 5 6 उसकी ये पेनल्टी है। एक बार रीड करो, लाइबल टू पेनल्टी नॉट, मिनिमम क्या 1 लाख, लेकिन कुछ बट 1 लाख रुपीज क्या लिखा है पर डे, बढ़ता जाएगा लेकिन कितने से ज्यादा नहीं होगा 1 करोड़। कुछ याद आ रहा है, जनरल तो ये है ना, पर डे वाली जनरल नहीं थी, भूल गया। हाँ जनरल जो थी उसमें बोल दिया था मिनिमम क्या 1 लाख और मैक्सिमम क्या 1 करोड़, ये जनरल थी। बाकी ये जनरल नहीं थी, देखो लिखा है क्या है, फेल हो गए इंफॉर्मेशन देने में, अग्रीमेंट करने में फेल हो गए, वेरी गुड, वहां लिमिट बस चेंज थी, है ना। फेलियर टू रिड्रेस, इन्वेस्टर के प्रॉब्लम को आपने सॉल्व नहीं किया, डिले हो गया डीमटेरियलाइजेशन में, डिले हो गया बच्चा रिकाउंसिल रिकॉर्ड्स में, फेल हो गया कंप्लाई करने में, और ये तो यहाँ पर तो इन पे क्या लगेगी एक, है ना, पर डे वाली बात भी लग जाएगी। क्लियर है बच्चा, बताओ। चलिए तो बच्चा ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रिपीट है, इसके बाद भी ये सारी चीजें रिपीट है। अगर आप बिजनेस, है ना, बिजनेस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, फेयर मैनर में नहीं करे, तो उन्होंने कहा अलग से और पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या है अब देखना, इसकी रीड करनी है। लाइबल टू पेनल्टी कितना, नॉट लेस देन 5 करोड़, मतलब मिनिमम कितना 5 करोड़ की तो लग गई, बट इन्होंने कहा कितनी जा सकती है ये 25, मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम होता क्या है, मैक्सिमम कितना है 25 करोड़। सीन क्या बच्चा, केस एनसीएलटी में जाता है आपका, एनसीएलटी डिसाइड करेगी कि आपने कितना खतरनाक, है ना, काम किया है। तो बच्चे को सारे फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं, फैक्टर्स, हाँ वेरी गुड, वही 3 फैक्टर, तो वो
मिनिमम 5 तो लगाएगी, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा नहीं। लेकिन उन्होंने लिखा है और ऑप्शन क्या है बच्चा, या तो पेनल्टी लगेगी या तो 3 टाइम, मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपने क्या किया है, कुछ गलत काम करके गेन लिया है, जितना गेन लिया होगा उसका 3 टाइम्स, विच एवर इज उतनी पेनल्टी लग जाएगी, अगर आपने बिजनेस सही तरीके से नहीं किया। अब कौन नहीं कर रहा होगा बच्चा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी, जो भी इन्वेस्टर के हक की बात है। चलिए नेक्स्ट एजुकेशन, पूरा का पूरा एजुकेशन चैप्टर 1 में पढ़ा था। मैटर कहां जाता है, पहले सेबी के एडजुडिकेट ऑफिसर के पास, फिर बच्चा एनसीएलटी था, एनसीएलटी से कुछ सॉरी सैट था, सैट से कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा हम बार बार नहीं समझाने वाले, उन्होंने खुद लिख दिया है डिपॉजिटरी एक्ट सेम सेबी एक्ट जो लेसन 2 में पढ़ा है। लगता है जो इसमें पर डे के हिसाब से लगाए ना वो ज्यादा खतरनाक है, अदरवाइज तो नहीं है। हाँ अदरवाइज नहीं है, ठीक है। बस 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 और स्ट्रिक होना चाहिए, नहीं सही बात है, स्ट्रिक और होना चाहिए बच्चा, ठीक है। एडजुडिकेशन इन्होंने भी कह दिया भैया सेम है, ठीक है, लेसन 2 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बच्चा ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, वेरी गुड बच्चा, ये सब नाम दे रखे हैं। अब यहां से पढ़ाई चालू। इन्होंने क्या बोला, ऑफेंस लिखो, लिखो पेज नंबर 27, रिपीट। किसका पेज नंबर, एडजुडिकेशन का, नालायक। 21, 28 अलग अलग जगह पे मिले हैं। 21, अरे यार ये तो प्यार से बोलते ना मैं, 21, 18, 21 और 18 लिख दो, देन यहां पर रिपीट लिखो, ठीक है। 27 में मतलब कहां मिलेगा, चैप्टर 1 में मिलेगा, ठीक है। एक्चुअल में याद होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में भी मैंने लिखवा दिया था, जो चीजें रिपीट हुए एक बार पढ़ेंगे चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, ठीक है। जिनका नहीं हुआ टेंशन मत लेना, हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनी, कुछ याद आया, कंपनी अगर कॉन्ट्रवेंट कर, लेकिन कंपनी का खुद का दिमाग तो है नहीं, उसके ऑफिसर फंसते थे, वेरी गुड वेरी गुड, इंचार्ज, यही सारी बातें लिखे। रिपीट लिखो 28, हाँ वो भी जाता है। देन कॉग्नाइज मतलब क्या बताया था, डील करना। बच्चा मुझे बता कोर्ट आता है क्या, कहां जाता है मैटर, सैट के पास। रिपीट है यहाँ पे लिखा, मार्क भी कर दो, नो कोर्ट टेक कॉग्नाइजेशन एनी ऑफेंस पनिशेबल, क्योंकि भैया ये तो सारे मैटर पूरा पूरा कहां चला गया, फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोर्ट डील करेगा, हेडिंग समझो, क्या कोर्ट डील करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कहां जाएगा, सैट पे पास जाएगा, तो अंदर की डिटेलिंग में घुस गया है, लिस्टिंग वाले केस में सब सेट में जाते, बस कम दिन और ज्यादा दिन थे, एक में था 15 दिन में सेट जाना और एक में 45 डेज, थैंक गॉड। रिपीट लिख, चल। कंपोजिशन, कुछ कंपोजिशन याद है, सेटल करते एडजस्ट करे थे, लेकिन सेटलमेंट बस किसका होता था, जो लाइट नेचर का, मतलब जिसमें वेरी गुड, जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। रिपीट लिखो पेज नंबर 28। नहीं बच्चों तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत है, तो तुम्हारा वहां हो ही जाएगा, ठीक है। चल पेज 28, अपना है, रिपीट लिखो, लिख दिया। हाँ 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 तब जाएंगे, किसको दिया था, सेशन कोड को दे देते ना, कम सेशन कोड को दे देते, हाँ वेरी गुड, है ना। फिर लंबी चौड़ी प्रोसेस, लेकिन पहले केस कहां जाता है, सैट के पास। बिजी है तब जाके स्पेशल कोर्स वगैरह बनते थे, ठीक है। केसेस ज्यादा होते थे तभी तो हम बनाते थे, याद आया कुछ। चलिए नेक्स्ट का लिखा है मिसलिन, इन्होंने कहा हम बताएंगे भी नहीं, उन्होंने कहा भैया सेम पढ़ चुके हैं, बाकी मैटर तो हम बताएंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि सेम है, ये भी रिपीट कर करके थक चुके हैं, अननेसेसरी मॉड्यूल अपना कंटेंट बढ़ाता है, हाँ जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चा सेबी की पावर पढ़ ली, 3 पावर थी, बताओ पहली पावर, टू कॉल एन इंक्वायरी, देन दूसरा रेगुलेशन एंड डायरेक्शन, पहले था फिर रेगुलेशन। इन शॉर्ट सेबी इंफॉर्मेशन मंगवा सकती है, इंक्वायरी करा सकती है, सेबी डायरेक्शन दे सकती है, सेबी रेगुलेशन बना सकती है, रूल्स रेगुलेशन, क्लियर है। अब बच्चा इन्होंने कहा सीजी की भी पावर पढ़ लो, सबसे ज्यादा टॉप में कौन है, सीजी की सेबी, सीजी हमेशा। इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में और रूल्स बना देगी, किन मैटर्स में, आ जाओ। जो ये इंक्वायरी की बात कर रहे हैं ना, इंक्वायरी कौन कर रहा है, सेबी कर रहा है, लेकिन भैया उसके रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा,
सीजी, सीजी बड़ा है। इसने बोला कब अपील करनी चाहिए, एडजुडिकेशन पूरा जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, एडजुडिकेशन में बोला साइड के पास जाना है, 45 डेज में जाना है, देन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। लेकिन भैया सेबी, सेबी से भी ऊपर कौन है, सीजी, सीजी बताएगा कितने टाइम पे जाना है, टाइम सेम है, लेकिन जहां उसे लगेगा वो चाहे तो बदल सकता है। किसी किसी केस में 15 दिन थे और किसी किसी 45 डेज थे, वो वाला डाउट लिस्टिंग में। वेरी गुड, 45 डेज इन जनरल। समझ गई थी मैं। चलिए, किस फॉर्म से अपील करना है, फॉर्म कौन डिसाइड करके देगा, सीजी, सीजी ज्यादा बड़ा हो गया। उसने बोला सुन सेबी, तेरे पास कंट्रोल है, लेकिन तेरी भी लगाम किसके पास है, सीजी के पास। जो सारी चीजें ऑलरेडी हैं, हम चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं बच्चा, चेंजेस, रूल्स रेगुलेशंस बना सकते। प्रोसीजर डिसाइड करेगा कि अपील कैसे होगी, डिस्पोजिंग, डिस्पोजिंग मतलब क्या होता है, खत्म, जल्दी जल्दी खत्म करना था। बताओ सेट की प्रोसेस कितनी जल्दी खत्म हो जानी थी, 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये भी सेबी सीजी डिसाइड करे। फॉर्म अपील मे बी फिल बिफोर, बच्चा किस फॉर्म से सेट के पास जाना है, फीस कितनी पे करनी है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, सीजी। जनरल बातें हैं। अभी मिला कि नहीं मिला, पहले देख। खाली मत रहो, हाँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, सीजी क्या कर सकता है, रूल्स मेक बच्चा डिपॉजिटरी प्रोसीजर होल्डिंग। डिपॉजिटरी कैसे भी क्या करता है बच्चा, इंक्वायरी होल्ड करेगा, वो सारी चीजें वही डिसाइड करेगी। और साथ में क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। सीजी क्या कर सकता है, डिपॉजिटरी की जो भी प्रोसेस है इंक्वायरी होल्ड करने की, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, ताकि क्या कर सके, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसमें पेनल्टी भी लगा सके। सीजी सबसे सुप्रीम है, पहले ही बता चुकी, फर्स्ट क्लास में बता चुकी। ठीक है, क्लियर है, पक्का, अब तो पता चल गया ना। अब ये लास्ट टॉपिक है, सीजी की पावर पढ़ ली, नलाइको, सीजी की पावर पढ़ ली, सेबी की पावर पढ़ ली, अब किसकी पावर, डिपॉजिट। किस चीज को लेकर, बाय लॉस क्या है, उसके खुद के लॉस। डिपॉजिटरी कंपनी है ना, अपने बाय लॉस खुद बनाएगी ना, तो उसके पास पावर है ये सारे बाय लॉस बनाने की। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने कहा बस ध्यान रखना किससे अप्रूवल ले ले, बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या, सेबी, सेबी से अप्रूवल लेकर अपने बाय लॉस बना सकती है, एक्ट रेगुलेशन को ध्यान में रखे। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन रिमूव, किन सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में करना है, बच्चा आईटेक्स कंपनी को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं पहले किससे एग्रीमेंट करूंगी, डिपॉजिटरी से। तो डिपॉजिटरी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे ना, कि किस कंपनी के फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने क्या बोला है, ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा, डिपॉजिटरी खुद। डिपॉजिटरी खुद देखे क्या एडमिट करना है और क्या रिमूव करना है, किसमें से सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में किसको करना है, किसको नहीं। हाँ, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, डिपॉजिटरी बनने के लिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, आईटेक्स कंपनी इश्यूअर है, ये डिपॉजिटरी के पास जाकर क्या कर रही है, अग्रीमेंट, कह रही है कि मेरे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो बच्चा अब डिपॉजिटरी क्या कह रही है, देखेगी कि वो एडमिशन लेगी या फिर रिमूव करेगी, उसकी जैसी मर्जी। ये बाय लॉस तो उसी को बनाना है ना, क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट देखो, कंडीशंस, इसी की कंडीशन जो भी पढ़ा, कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सिक्योरिटीज डील, किन सिक्योरिटी से डिपॉजिटरी को डील करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये कंडीशन भी खुद डिसाइड करे। डिपॉजिटरी अपना खुद का लॉ बना रहा है, डिपॉजिटरी अपना खुद का लॉ बना रहा है कि कोई कंपनी आएगी, किसको एडमिशन देना है, किसको रिजेक्शन देना है, क्या कंडीशंस लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन इन पर्सन एज अ पार्टिसिपेंट। मतलब अब डिपॉजिटरी के साथ कौन जुड़े होते हैं, डीपी, उनका भी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेगी वो। मैनर प्रोसीजर कैसे होगा, डीमटेरियलाइजेशन वो डिसाइड करेगी। प्रोसीजर ट्रांजेक्शन विद इन दी, सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे वो डील कर रहे हैं, खुद के लॉ बना रहे बच्चा वो। मैनर सिक्योरिटीज डील विद दी क्या, डिपॉजिटरी, कैसे विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर एंश्योरिंग सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, किसका, पार्टिसिपेंट का भी और बेनिफिशियल ओनर का भी। कंडीशन एडमिशन और विड्रॉ ऑफ द पार्टिसिपेंट, बच्चा बाय द बेनिफिशियल ओनर। अब बेनिफिशियल ओनर किसके थ्रू सारे काम करना है, डीपी, तो उस डीपी का भी तो देखेगा वो कैसे एडमिशन हो रहा है, कैसे विड्रॉ। डीमैट अकाउंट कौन लेकर आता है, डीपी तो लेकर आता है कि भैया ये अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे। प्रोसीजर टू कन्वे क्या, इंफॉर्मेशन
सारी इंफॉर्मेशन कैसे क्या कन्वे होगी, चाहे वो पार्टिसिपेंट हो, बेनिफिशियल ओनर हो या शेयर होल्डर मीटिंग हो, ये सारी के सारे बायलॉज वो अपने बनाएगा, क्योंकि सारे काम अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहे हैं। डिपॉजिटरी को, कंपनी को भी तो इंटरवल में इंफॉर्मेशन भेजनी होती है, मीटिंग करवानी है, मीटिंग में कौन से शेयर होल्डर जाएंगे, ये सारे लॉज वो खुद डिसाइड करेगा। मैनर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कैसे डिविडेंड उनको मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी की और इन्वेस्टर के बीच की कड़ी है ना बच्चा, तो वो डिसाइड करेगा डिविडेंड, इंटरेस्ट, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट है क्या कैसे रिसीव होगा। मैनर ऑफ प्लेज, सबसे नीचे यही है, ऊपर कौन है बच्चा, सीजी, फिर कौन है सेबी, फिर कौन है डिपॉजिटरी। हमने देखा ना कि भैया सीजी ने बोला भैया हम बताएंगे सेबी तुमको, सेबी बोलता है डिपॉजिटरी को हम तुम्हें बताएंगे, मतलब ये पहले खुद के तरीके बताएगा कि कैसे प्लेज होगा, कैसा हाइपोथेकेशन, लेकिन अगर सेबी ने इंस्ट्रक्शन दिए, डायरेक्शन दिए, तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। फिर सेबी को सीजी ने बोला तो वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्या ये बातें समझ में आ रही? पहले तो ये खुद बनाएगा, चेंजेस करने पड़े तो सेबी भी करा सकता है और सीजी भी। ठीक है, चलिए राइट ऑब्लिगेशन किसके, सबके, ठीक है, इनके खुद के होंगे। चलिए पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन देना है, बोर्ड मतलब किसको, सेबी को, इश्यूर मतलब कंपनी को या अदर पर्सन जिसको भी देना पड़ जाए। क्लैरिटी है, पक्का, बस मार्क करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर किसकी, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, जो भी बच्चा डिपॉजिटरी, अब झगड़ा अगर होता है तो पहली स्टेज तो ये ना कि आपस में सुलझाए, नहीं सुलझता है तो ऊपर पोजीशन में हम जाते हैं ना, एडजुडिकेट ऑफिसर एंड ऑल, तो पहले अपना खुद का एक शॉर्ट लेवल में बना ले। प्रोसीजर ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट किसके, पार्टिसिपेंट कमिटिंग ब्रीच ऑफ द रेगुलेशन, अगर कोई भी बेनिफिशियल ओनर या कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है बच्चा, प्रोसीजर के अगेंस्ट जाता है, रूल्स नहीं फॉलो करता है, तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, और साथ में क्या कर दिया, इंटरनल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ये सारे रूल्स वो खुद से बनाए, कुछ नहीं लंबी चौड़ी बस पॉइंट्स है। ठीक है, इन्होंने बोल दिया है सेबी कंसीडर करेगा एक्सपीरियंस ताकि हेल्पफुल हो सके बच्चा, डायरेक्ट डिपॉजिट टू मेक द बायलॉज, सेबी हेल्प करेगा किसकी, डिपॉजिटरी की, ताकि वो अपने खुद के बायलॉज बना सके, और सभी को जरूरत पड़ी तो सभी क्या करेगा, उस बायलॉज को अमेंड कर देगा, रिवोक कर देगा, जो ऑलरेडी किसने बना दिया है, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी सबसे नीचे वाली कड़ी है, सभी जब चाहे उसके बायलॉज को बदल सकता है, लेकिन पहले तो बायलॉज बनाकर आए, ठीक नहीं लगेगा तो बदलेगा। डिपॉजिट अगर फेल हो गया या नेग्लेक्ट हो गया जो सेबी ने बोला, तो बच्चा कुछ नहीं, सेबी ने बोला मैं अब तेरे सारे के सारे बायलॉज बनाऊंगा, और पेनल्टी अलग चिपका देगा। क्लियर है, यहां पे पूरा डिपॉजिटरी एक्ट होता है ओवर। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, जिसमें आपने समझा डिपॉजिटरी होता क्या। एक्ट ने उन्हीं चीजों को बस थ्योरेटिकली रिपीट 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 बताया। क्लियर है बच्चा, चल अब यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। ठीक है, हमारी क्लास भी होती है ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास शायद लास्ट क्लास ही हो। ठीक है, हाँ आखिरी क्लास ही हो, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो आज की सभा समाप्त।